इट इज टाटोमरिज्म। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बच्चों आप सबके एग्जाम में टाटोमरिज्म से क्वेश्चन जरूर बनता है, जो भी रीजन हो, आई डोंट नो, पर अक्सर देखा गया आप किसी भी ईयर का पेपर उठा लीजिए, एक क्वेश्चन टाटोमरिज्म से 100% आता है। तो इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। तो एक बार मैं फिर से कंडीशन आप सबको रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि टाटोमरिज्म कैसे करते हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन क्या है बच्चों, ठीक। तो सबसे पहले जो बिगेस्ट कंडीशन है ना, प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, मस्ट बी एसिडिक हाइड्रोजन, मस्ट बी एसिडिक हाइड्रोजन, मस्ट बी, चलो बुक का टर्मोलॉजी बोल देता हूं, मस्ट बी एसिडिक, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। पर आप कॉम्पिटिटिव बच्चे हो, एसिडिक वाले पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अल्फा से मैं इनिशिएट करूंगा, पर एसिडिक हाइड्रोजन को बहुत दूर तक लेकर के आपको क्वेश्चन में कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। और बच्चों तीसरा, मस्ट बी एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर। और तीसरा पॉइंट जो बच्चों टाटोमरिज्म होता है ना, वो एसिड कैटालाइज भी होता है, एसिड कैटालाइज एंड बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, एसिड एंड बेस कैटालाइज मैकेनिज्म दोनों होता है, क्लियर। और बच्चों अल्फा हाइड्रोजन देखना तो सीख ही गए थे। एक और पॉइंट हम बोले थे, ये वाला आप सबने कल नहीं नोट किया होगा तो इसे नोट कर लीजिएगा। और एक पॉइंट और बोले थे बच्चों, क्या कि जो टाटोमरिज्म होता है वो किस में फिजिबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किस में होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो टाटोमरिज्म इज पॉसिबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्लियर, ओके। तो बच्चों नॉन पोलर, और एक और बात बोले थे कि टाटोमरिज्म इज अ प्रैक्टिकली फिनोमिना वाइल एंड रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकली फिनोमिना। ये दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से, टाटोमरिज्म इज प्रैक्टिकली फिनोमिना एंड वाइल रेजोनेंस इज अ थ्योरेटिकली फिनोमिना, ओके। अब चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे क्वेश्चन में बात करते हैं। पहला केस ले रहा हूं मैं बच्चों टाटोमरिज्म का, कोई एक बेसिक एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। ये लिए एल्डिहाइड, और हमने आपको बताया कि एसिड एंड बेस कैटलाइज दोनों मैकेनिज्म होता है। तो हम बेस कैटलाइज मैकेनिज्म भी सिखाएंगे और आपको एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म भी सिखाएंगे। पर बच्चों हम आपको बताएं, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना 99% वो बेस कैटलाइज मैकेनिज्म से पूछता है, ठीक है। जब उसे एसिड कैटलाइज पूछना होगा तो वो फिर एसिड की प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेस की बात करते हैं, क्योंकि बेस वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट का भी कोई क्वेश्चन बनाएगा तो, ठीक है, अदरवाइज ज्यादातर इससे बनते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले बेस कैटलाइज। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि टाटोमरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या बेटा देखोगे, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो दोस्तों, ये रहा फंक्शनल ग्रुप और ये अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है तो टाटोमरिज्म शो करेगा। तो पहला केस है, सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। पहली मैकेनिज्म, पहला कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखते हो तो फिर सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो बेस एसिडिक H निकाला बच्चों, H+ निकाला, H+ निकलेगा तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड हो, बात को समझिएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कार्बन से H+ निकलता है, तो कार्बन से H+ का निकलना बच्चों डिफिकल्ट होता है देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर कार्बन से H+ निकलता है, इसलिए थोड़ा सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही कहलाता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या कहलाता है, स्लो स्टेप। हालांकि एसिड बेस स्टेप हमेशा फास्ट होते हैं, पर चूंकि यहाँ कार्बन से H+ निकल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। धीरे धीरे H+ निकलेगा, ओके। अब ये वाला बॉन्ड किधर रोटेट होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये बॉन्ड इधर बच्चों रोटेट हुआ, जरा समझिएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, इस वाले स्टेप को बच्चे रिजोनेंस समझ लेते हैं, पर हमने आपको बताया ये रिजोनेंस नहीं है, ये क्या है, प्रैक्टिकली फिनोमिना। तो बच्चों ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये वाला सेकंड स्ट्रक्चर। इस वाले सेकंड स्ट्रक्चर को इनोलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इनोलेट आयन बोलते हैं। ये होता है, तो इट इज अ इनोलेट आयन, दिस स्टेप इज कॉल्ड इनोलेट आयन। क्लियर हुआ बच्चों, मैंने लिख भी दिया, ये है इनोलेट आयन। तो किसी भी एल्डिहाइड एंड कीटोन में आप बेस का प्रेजेंट कर दोगे, वहां किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इनोलेट आयन का। इट्स अ टू गुड पॉइंट। अब बच्चों देखो, अब मैं इस स्ट्रक्चर को फर्स्ट स्ट्रक्चर बोलता हूं,
आप देखिए एग्जाम की नजर कहाँ थी, एग्जाम की नजर कहाँ थी, उसने टाटोमरिज्म ना पूछ करके क्या पूछा, आप लोग देखेगा मॉडल पेपर में क्वेश्चन तो रखा ही अभी एग्जाम में जब पूछा गया, तो इट इज कॉल्ड इनॉलेट आयन। अब देखो इस स्ट्रक्चर को बेटा मैंने फर्स्ट बोला और इसको सेकंड बोला, इन दोनों का स्टेबिलिटी आगे पूछ सकता है। जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, जब सिंपल क्वेश्चन बनेंगे तो बेसिक टाटोमरिज्म का बनेगा कि कीटो से इनॉल बनेगा या इनॉल से कीटोन बने। हम हर टाइप का कॉन्सेप्ट सीखें बच्चों, बेसिक क्वेश्चन आए बेसिक कर ले, मॉडरेट आए जैसा भी आए सब कुछ क्लियर करिए। तो देखो बेटा और प्यारा क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट और सेकंड में, चूंकि एक दूसरे के ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये आप सब बताएंगे मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था। बोलो फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल? सेकंड। क्यों बेटा सेकंड स्टेबल? बोलिए। वेरी नाइस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज, जबकि यहाँ पर कार्बन पे निगेटिव चार्ज, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। गुड, तो फर्स्ट और सेकंड में ये सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, समझ गए। अब देखो बच्चों इनॉलेट आयन बना, वाटर से H+ दोगे तो क्या बनने वाला है? CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बेटा क्या बन गया? इनॉल बन गया, समझ गए। इट इज कीटो इनॉल। ये सिस्टम को हम क्या बोले थे? कीटो। और डबल बॉन्ड से OH है वो किसको क्या बोले थे? इनॉल। कीटो इज अ मोर स्टेबल, आपको बताया था 99.99%, इतना ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर पोलर है, कार्बन और ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ज्यादा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ बेटा कार्बन कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल एटम है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम तो स्टेबिलिटी कम। जहां अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। सो कीटो इज अ मोर स्टेबल देन इनॉल। नोट करिए शाबाश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई एक सा भी मैकेनिज्म सीख लेंगे वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेस का काम क्या होता है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन निकालना है ना। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, ये कीटो फंक्शनल ग्रुप है, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अगर उस पे हाइड्रोजन है तो उसे क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो बेस बेटा क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो H+ निकालेगा, तो C डबल बॉन्ड हो, ये H+, ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज। अब ये वाला बॉन्ड किधर रोटेट होगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज फॉर्म इनॉलेट आयन, तो CH3 CO- डबल बॉन्ड, ये CH2। क्लियर? ये बन गया आपका इनॉलेट आयन। क्या बन गया बच्चों? इनॉलेट आयन। क्लियर? ओए लड़के क्या बना? इनॉलेट आयन। ओके, वाटर से क्या दे दिए बोलो? H+। वाटर से क्या दे दिए? H+, तो ये क्या बन गया आपका? इनॉल। ये वाटर कहां से आ गया? ये देखो, ये प्रोटॉन H+ लिया तो H+ और OH मिलके क्या बना दिया? वाटर। सोल्यूशन में वाटर है ही है, नहीं आपको पानी दिखे तो कहीं से भी चुल्लू भर लेके डाल दो सोल्यूशन में, वो और क्या वहां से H+ हो गया, इनॉल हो गया, यू नो। तो ये बेटा ये बना इनॉल और ये बना कीटो। कौन ज्यादा स्टेबल? कीटो इज अ मोर स्टेबल देन इनॉल। रीजन आपको क्लियर? चलो शाबाश, नोट करिए। ये रहा डब्बी और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से, अच्छा हमने क्यों बोला अल्फा कार्बन? चलिए बोल दिया तो हिंट हो गया, अगली बार वाला आप करेंगे ट्राई। चलिए बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन। सिमेट्रिक है तो चाहे राइट डायरेक्शन से निकालो चाहे लेफ्ट डायरेक्शन, तो अल्फा हाइड्रोजन बेटा बेस ने निकाला, ये डबल बॉन्ड हो, ये माइनस, यहां से क्या बन गया? इनॉलेट आयन। दोनों में कौन स्टेबल है आप सबने देखा? ये O-। वाटर से क्या दे दिए बोलो? H+, तो ये बन गया इनॉल। कौन ज्यादा स्टेबल? जल्दी बोलो। कीटो की इनॉल। अरे बाबा ये कीटो और ये कौन है? इनॉल। कौन सा ज्यादा स्टेबल? अरे लड़की कीटो, अरे दुष्ट इनॉल नहीं कीटो। ठीक, कीटो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, गड़बड़ मत करो भाई। अब देखो बच्चों हम अनसिमेट्रिकल केस लेने वाले हैं। कौन सा केस लेने वाले हैं? अनसिमेट्रिकल केस। ये लिए बेटा एक किडिंग और ये अनसिमेट्रिकल केस, और ये रहा बेस। बेस का काम क्या है? एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को अप्रोच करना है। अब आप देखो, अब जब कभी अनसिमेट्रिकल केस आए तो ये अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन। अब बच्चों आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें आपसे मैं पूछूंगा कि राइट डायरेक्शन वाला अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को बेस अप्रोच करेगा कि लेफ्ट वाला हमारी तरफ? राइट। क्यों राइट?
1 डिग्री है, वेरी नाइस, बिकॉज एम 1 डिग्री एंड आयन इज अ मोर स्टेबल। तो अल्फा हाइड्रोजन निकालिए 1 डिग्री, शाबाश, ये 1 डिग्री ये। अब बच्चों बॉन्ड किधर रोटेट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बन गया आपका इनॉल, और वाटर से क्या दे दिए, H+, वाटर से क्या दे दिए बेटा, H+, ये बन गया इनॉल। डबल बॉन्ड से सीधे OH जुड़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनॉल बोलते हैं। ओके, एंड डबल बॉन्ड हो एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ठीक है, बात समझिएगा, जो नहीं कि कीटो और इनॉल तक ही आपका कॉन्सेप्ट सीमित रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आप टाटोमरिज्म सोच सकते हो, यहाँ पर बच्चों इन केस में भी बेटा आप टाटोमरिज्म थॉट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे हमने लिया ये बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो यहाँ तो और ज्यादा एसिडिक है, NO2 का माइनस आई, क्लियर, सबसे ज्यादा NO2 का माइनस आई, एल्डिहाइड से तो ज्यादा ही था, तो और ज्यादा एसिडिक, तो यहाँ थोड़ा तेजी से H+ निकलेगा, है ना। तो ये H+ निकाला, तो ये CH2 माइनस N डबल बॉन्ड हो और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। बेटा ये वाला बॉन्ड इधर, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनाने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड N, और ये O माइनस और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वाटर से फिर H+ दे दो, पानी है ही ना सोल्यूशन में, H+ और OH मिल करके, है ना। तो वाटर से H+ दे दिए बच्चों, तो ये बन गया आपका इनॉल सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, क्लियर। बच्चों इसे हम नाइट्रो बोलेंगे, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, बोलो नाइट्रो, और इस वाले को बेटा बोलेंगे AC नाइट्रो। क्या बोलने वाले हो, बोलो AC नाइट्रो। अब इनकी स्टेबिलिटी एग्जाम बहुत पूछता है, ठीक है, कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो वही कॉन्सेप्ट, भले यहाँ बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड लगाने की कोशिश करते हैं, पर हम आपको बताएं अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे तो अनस्टेबल रिंग बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी नाइट्रो इज मोर स्टेबल देन AC नाइट्रो, नाइट्रो इज मोर स्टेबल देन AC नाइट्रो। बेटा कॉन्सेप्ट वही, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, बोलो, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा N और O के बीच में, और यहाँ पर कम होगा, क्लियर। तो अल्फा हाइड्रोजन, अब आप सब मैकेनिज्म तो सीख गए होंगे, है ना, कोई सा भी एक सीख गए बेटा, वहीं से सारे केस क्लियर। ये बॉन्ड किधर रोटेट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मिलाइए बच्चों, CH2 N, ये O माइनस, और ये वाटर से क्या दे दिए, H+, तो ये CH2 डबल बॉन्ड N और ये OH। यहाँ पर भी नाइट्रोसो इज अ मोर स्टेबल देन AC नाइट्रोसो, इसको बोलोगे नाइट्रोसो और इसे AC नाइट्रोसो। बच्चों जितने भी आप टाटोमरिज्म अभी सीखे ना, इट इज ऑल ऑफ ट्रायड सिस्टम, यू नो ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम क्या है, देखो बेस ने इस वाले कार्बन से प्रोटॉन निकाला ना, प्रोटॉन का ट्रांसफर बताया थे, यहां से प्रोटॉन निकाला, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 से निकल करके किसमें प्रोटॉन जाके पहुंचा, 3 वाले एटम में, समझ गए। प्रोटॉन 1 से निकल के किस एटम में पहुंचा, 3 वाले, इसीलिए इसे ट्रायड सिस्टम टाटोमरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायड सिस्टम। तो जितने भी अभी आप सब टाटोमरिज्म पढ़े हो, सारे के सारे कौन से सिस्टम वाले हैं, ट्रायड सिस्टम, क्लियर। क्यों ट्रायड, क्योंकि 1 कार्बन एटम से प्रोटॉन निकल करके किस वाले एटम में पहुंच रहा है, 3rd वाले में, इसीलिए ट्रायड्स। ओके, तो और एक केस बहुत प्यारा सा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। देखो दोस्तों CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इट इज मिथाइल साइनाइड, इट इज मिथाइल साइनाइड। ओके, पहले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम कवर कर लेते हैं, और इसमें बेटा डाल दिया बेस। बेस का काम क्या है, H+ निकालना, Cn का इतना ज्यादा माइनस आई, अल्फा हाइड्रोजन को निकालना, तो H+ निकाला, ये H+ का मतलब समझ गए, प्रोटॉन। पहली लाइन हम सब ने लिखा था, प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है। तो H+ निकला, ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, बॉन्ड टूटा, ये प्लस और ये माइनस, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये डबल बॉन्ड N, ये माइनस, वाटर से H+, तो CH2 डबल बॉन्ड C और ये NH, एक ये बन गया SCN। पहले प्रोटॉन को भेजता हूं तो थोड़ा क्लियर हो, और बेसिक एग्जाम्पल से, नहीं तो मैं CH3 को भेजने वाला था, पर आप सब अच्छी किस्मत वाले हो कि मैंने उसको नहीं भेजा। चल भैया प्रोटॉन तू चल। अब देखो बच्चों, एक्चुअली SCN हाइड्रोजन साइनाइड को अगर आप किसी सॉल्वेंट में डाल देते हो, ठीक है, होता क्या है बच्चों, ये यहाँ से H+ निकलता है, क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो इसका S कैरेक्टर बढ़ेगा,
परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50%। एस कैरेक्टर इंक्रीज तो क्या इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज तो एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कार्बन क्यों एसिडिक हुआ, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज। क्लियर। तो जैसे ही सोल्यूशन ने H+ दिया बच्चों, H+ दिया तो H+ निकला, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस। अब ये H+ कहाँ जाएगा, जहां पर लोन पेयर होगा, क्योंकि लोन पेयर वाली पोजीशन क्या होती है, बेसिक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर होगी वो क्या होगी, बेसिक। तो एसिड किसको ढूंढेगा, बेस को, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है। अरे ध्यान रखिएगा, और क्या, तो एसिड को जब बेस पसंद है तो चला गया भाई बेस के पास। आप देखो बच्चों, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, ये 1 और ये 2, इट इज अ डायट सिस्टम। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो जहां भी प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा वो सारे क्या कहलाएंगे, टाटोमरिज्म। और देखिए, अब हम किसको भेजने वाले थे, पहले ये बात देख लीजिए, भेजने किसको वाले थे, नेक्स्ट केस और इंपॉर्टेंट केस, ये लिया बेटा CH3Cn। क्या ले लिया, CH3Cn। जिस तरीके से हमने H+ को उठा के वहां भेज दिया था, जिस तरीके से, बात को समझिएगा, इस केस को ही तो हम आपको सिखाना चाह रहे थे। जिस प्रकार से प्रोटॉन का ट्रांसफर किया था, इस तरह से हम मिथाइल को बेटा भेज रहे हैं, है ना। मिथाइल भेजा तो यहाँ पर ये माइनस, जैसे H+ भेजा था, और ये कार्बन, और ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ये CH3, ये प्लस। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो और आपको समझ आए, ये CH3Nc, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे देखो ये C डबल बॉन्ड है ना, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेटा अगर आप हटाना चाहते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाओगे ना, तो हमेशा क्या लिखोगे, एक सिंगल बॉन्ड, और हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। समझ गए ना। तो इस तरीके से हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो CH3Nc मतलब समझ गए बच्चों। क्वेश्चन में लिखता हूं, ये बेस। बच्चों क्या ये टाटोमरिज्म शो करेगा, ये बिल्कुल करेगा। और ये आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है, 2013 या 14 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये बेटा फंक्शनल ग्रुप, एग्जाम ने देखो कैसा लालच दिया, और ये अल्फा कार्बन, और उस कार्बन में हाइड्रोजन क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया। पर हमने आपको याद दिलाया था कि एसिडिक हाइड्रोजन, तो देखो अल्फा के बाद ये बीटा, और बीटा के बाद ये गामा, गामा में एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से H+ निकलेगा। समझ गए। तो बेस ये वाला H+ निकाला, जहां भी उसे एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा। ये बेटा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन था एग्जाम का। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH3, ये O-, ये CHO। फिर देखो दोस्तों, ये वाला बॉन्ड इधर, तो CH2 CH, CH3 डबल बॉन्ड CH, और ये O-, वाटर से क्या दे दिए बोलो, ये वाटर से H आ गया, इनॉल बन गया कि नहीं दोस्तों। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH, और ये रहा बेटा OH, ये क्या बन गया आपका, इनॉल। समझ गए। प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, प्रोटॉन जरूरी नहीं एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन उसने बोल दिया कि ये कॉन्सेप्ट है, सीखो, इसके आगे आप कितना सोच सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रोटॉन गामा ही नहीं आपके घर में भी हो तो वहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। और पर घर के लिए उसको क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन, सिंगल डबल सिंगल डबल। समझ गए ना। तो देयर इज अ कॉन्जुगेशन, सिंगल डबल सिंगल डबल। समझ गए। उसी को एसिडिक हाइड्रोजन निकालते हैं जो H+ निकलने के बाद निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे। गुड, नोट करिए कितना प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। अगला बहुत प्यारा केस हम लेने वाले हैं। वाह 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 वाह। ये मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला, बहुत ज्यादा है कॉमन। टीचर्स वगैरह इनको जरूर समझाते, इस केस को लेके आते हैं सभी लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। टीचर्स अच्छे केस ही लाते हैं, कोई भी हो, ताकि बच्चे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखें। तो ये बहुत प्यारा केस है। देखो यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छा केस, इसको मैंने बेसिक कैटलाइज मैकेनिज्म से ट्रीट ही कर रहे हैं सारे केस। अब देखो यहाँ पर भाई साहब, ये अल्फा और ये बीटा, समझ गए। अब देखो, और ये रहा गामा हाइड्रोजन, ये रहा गामा हाइड्रोजन। चूंकि ये वाला हाइड्रोजन सीधे किसमें है, मॉलिक्यूल के प्लेन पर है, डबल बॉन्ड के ऊपर निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सीधे डबल बॉन्ड के ऊपर निगेटिव चार्ज।
क्लियर। जबकि निगेटिव चार्ज कहाँ पर होना, जब हम रिजोनेंस सिखाए थे बताए थे पी और प्लेन के परपेंडिकुलर, प्योर पी ऑर्बिटल प्लेन के, तभी वो रिजोनेंस में जाएगा। तो अगर आपको इतनी क्लियरिटी होगी तो फिर आप यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकालोगे, क्योंकि ये एनायन सीधे डबल बॉन्ड के ऊपर है। तो जिस प्रकार से अल्फा नहीं निकला उसी प्रकार से बीटा नहीं निकला। तो फिर कहाँ से बच्चों निकलने वाला है एसिडिक हाइड्रोजन, गामा से। अब देखो ये बेटा गामा से H+ निकला, H+ जब निकला तो यहाँ पर क्या आया माइनस। अब ये माइनस कॉन्जुगेशन में जाने लगा, ये टेल में पॉजिटिव और हेड में निगेटिव, ये डबल बॉन्ड ये, और ये वाला बॉन्ड फिर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। फिर वाटर से बेटा क्या दे दिए बोलो H, और सॉरी पहले पूरा स्टेप करें, प्लस माइनस। क्या बात है, यहाँ तो खुशियों की बारिश हो गई, आपने ध्यान ही नहीं दिया बच्चों। हो रही खुशियों की बारिश, क्यों खुशियों की बारिश, बिकॉज एरोमेटिक कैरेक्टर इज जनरेट, एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट। जब भी एरोमेटिक कैरेक्टर जब भी कोई चीज जनरेट होती वहां पर क्या होती है, खुशियों की बारिश, खुशियों की बारिश, ये बारिश हो गई, खुशियों की बारिश हो गई बच्चों। काहे बारिश हो गई, क्योंकि क्या उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, एरोमेटिक, समझ गए। लड्डू पेड़ा बचते हैं, कोई चीज जनरेट होती है, यहाँ तो कुछ, चलिए बारिश खुशी हो ले रहे हैं, है ना, खुश हो जाइए आप सब। वाटर से H+, ये बन गया बच्चों इनॉल, ये बन गया आपका इनॉल। दोस्तों यहाँ कीटो से ज्यादा स्टेबल कौन है, इनॉल है। अभी तक जितने भी हम सारे केस किए वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल क्या थे, कीटो थे। पर बच्चों यहाँ पर कीटो से ज्यादा इनॉल, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तभी हमने लिखा ना खुशियों की बारिश, मतलब कोई चीज जनरेट हो रही, तो क्या जनरेट हो रही है, एरोमेटिक कैरेक्टर। नोट करिए शाबाश, ये आप एक केस आप सबको ट्राई करना। ये आपको बनाना फटाफट, ये दोनों केस आपको बनाने। देखो बच्चों क्वेश्चन ने आपको लालच दिया, बेटा पहले इधर देख लो, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एब्सेंट कर दिया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा एग्जाम में। अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद XYZ, समझ गए। तो कहाँ आपको हाइड्रोजन मिल गया, समझ गए, X से मिल गया, प्रोटॉन का ट्रांसफर। मैंने तो ये भी बताया कि प्रोटॉन अगर आपके घर पर है, बस उसे क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन चाहिए, तो टाटोमराइज हो जाएगा। बच्चों बनाओ फटाफट, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, और बेटा ये रहा गामा, गामा, गामा हाइड्रोजन निकाल के ट्रांसफर करिए। इसका कीटो स्टेबल रहेगा, इसका कीटो, और उसका इनॉल। क्यों उसका इनॉल, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन पर है, पर यहाँ पर बेटा क्या डाल रखा हमने, बेस। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आप सबको हमेशा केमिस्ट्री में ये बात ध्यान रखिए, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस। हाँ अब हम आपको थोड़ा ट्रिक बता देते हैं टाटोमरिज्म का, ठीक है। सबके बाद टाटोमरिज्म का ट्रिक देखो बच्चों। देखो दोस्तों पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन से, CH3 ये एल्डिहाइड लिया था, या डब्बा डुब्बी लिए थे, ये देखो, या क्रिंग ब्रिंग लिए थे बच्चों, ऐसे सीख लो। या बहुत सारे केस लिए थे, CH3NO2, और आईमाइन वाला केस भी लिए थे, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इट इज आईमाइन और इनामाइन। देखो बच्चों हमने बताया था कि टाटोमरिज्म में क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। तो प्रोटॉन का हम जानते हैं, सब में प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, बस प्रोटॉन होना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ ध्यान देना, अब मुझे इसका इनॉल बनाना है, तो ये वाला अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन मुझे यहाँ से निकालना है। तो देखो जो सिंगल है उसे क्या कर दो, डबल, सिंगल डबल और डबल सिंगल, ये बन गया, हो गया सिंगल डबल डबल सिंगल। चिंता मत करो, सबका नंबर आएगा, सिंगल डबल, समझ गए। तो बेटा ये सिंगल, तो सिंगल क्या होने वाला है, बोलो डबल, और डबल सिंगल, बस ये प्रोटॉन का ट्रांसफर करिए। अब अनसिमेट्रिक केस में आपको क्या देखना है, जिधर एनायन स्टेबल, तो 1 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो सिंगल डबल डबल सिंगल, फिर आगे आप बना दोगे।
एक और मैं बना देता हूं कोई सा भी, नहीं अब आप बना डालो। वही लड़की देखो, सिंगल डबल डबल सिंगल, हो गया इनॉल, सिंगल डबल और जो डबल है वो सिंगल, बस प्रोटॉन का ट्रांसफर कर देना, ये हो गया कीटो इनॉल। फटाफट एग्जाम में आप ऐसे तुरंत कर सकते हो। चलिए हम इनको सबको बना दे रहे हैं बच्चों। जो सिंगल है उसको डबल कर दीजिए, जो डबल है उसे सिंगल कर दीजिए, ये बन गया। जो सिंगल बॉन्ड है उसे डबल करें, जो डबल है उसे सिंगल करें, बस इस प्रोटॉन को ट्रांसफर करना, हर केस में प्रोटॉन को ट्रांसफर करना। इस वाले को भी देखो, ये सिंगल डबल डबल सिंगल। बच्चों इसे आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। क्या ये टाटोमरिज्म एग्जिबिटेड करेगा, मतलब शो करेगा, प्रदर्शित करेगा? बनाइए, हाँ या ना? हाँ, क्यों नहीं भाई? प्रोटॉन नहीं है, वेरी नाइस, देयर इज नो टाटोमरिज्म। क्योंकि देखो ये वाला हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल के प्लेन पर है, तो ये अल्फा में भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, बीटा में नहीं, और गामा में क्या जोड़ दिया, मिथाइल, तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो टाटोमरिज्म नहीं शो करे, डज नॉट शो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, नोट करिए। मान लो बच्चों आपने जबरदस्ती इसको शो भी कर दिया, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो यहाँ से H+ आपने निकाल दिया ऐसे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमारा बोर्ड है, आपका कॉपी पेन है, स्वतंत्र हो, मान लो ऐसे बना दिया, ये प्लस माइनस, तो और क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये मिथाइल और ये मिथाइल और ये O-। अब देखो बच्चों ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज। अगर sp हाइब्रिडाइज तो रिंग ब्रेक हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो सब चीज का एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल क्लियर होता है बच्चों। अरे लीनियर मतलब रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, समझ गए? तो इसीलिए तो देयर इज, मतलब यहां से आप ऐसे दिमाग में रखना, रिंग के अंदर दो डबली बॉन्ड नहीं रह सकते एक साथ, दो डबली बॉन्ड, रिंग के अंदर तो तीन तीन डबल बॉन्ड होते हैं पर अल्टरनेट में होते हैं, ठीक है। पर किसी भी रिंग में दो डबली बॉन्ड एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि दो डबली बॉन्ड एक साथ होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp, और sp मतलब बॉन्ड एंगल 180, लीनियर, रिंग टूट नहीं जाएगी बेटा। तो कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ थोड़ा ना जाती है, ये अच्छी बात है क्या, किसी को तोड़ ताड़ डालो, है ना। तो ऐसे ही कंपाउंड भी है, क्यों टूटना चाहेगा, ठीक है। तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन, बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप समझिए। ये बेटा डबल, एक बार फिर से ये रहा आपके सामने, एक बार फिर से ये मिथाइल, अब इसमें मैंने बेस डाल दिया। अब बताओ क्या ये टाटोमरिज्म शो करेगा? हाँ करेगा, चूंकि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। बना दो यार, अब फिर जब देख ही लिए आप सब, एक बार और प्रैक्टिस हो जाए H+ निकाल के। तो यहाँ से H+ निकालिए, ये H+ निकालेंगे अगर बच्चों, तो ये मिथाइल, ये माइनस, सेम कॉन्सेप्ट, इट इज अ गामा हाइड्रोजन। यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, गामा H, ये वाला बॉन्ड इधर, पूरा मैकेनिज्म करा करो, टेल में पॉजिटिव, बगल में निगेटिव, बेटा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये माइनस, ये मिथाइल, ये डबल बॉन्ड हो, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाह वाह, खुशियों की बारिश, एरोमेटिक कैरेक्टर इज जनरेट। अगर बच्चों एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट तो इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो, ये बन गया इनॉल। इसी बहाने एक क्वेश्चन और आपने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। दो तरह के इसमें केस बनते हैं, एक तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन टाटोमरिज्म बेस, ये आपने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, परसेंटेज ऑफ केस 2 बेटा, दो पहला केस आपने यहां से सीख लिया, अब केस 2 में हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, ये हेडिंग डाल लीजिए। इसकी अगली क्लास में हम बात करेंगे बच्चों। हाँ ये आ गया बेटा QR कोड, इसे आप स्कैन कर लो, सब लोग हो गया स्कैन। अब देखो ओपन करो बेटा, आपके पूरा नोट्स आ गया, तो लिखने का टेंशन जो आप लोग बोलते हो छूट रहा है ये, ठीक है।